बोरा में कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। 20 सितंबर को राजगढ़ में न्याय यात्रा निकालकर कलेक्टर को सौंपेंगे ज्ञापन। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह खिंची के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने सोमवार को बोरा टप्पा कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार सुरेश सिंह को किसानों की समस्याओं, बिजली की अघोषित कटौती, फसल बीमा विसंगतियों, अतिवृष्टि से हुए नुकसान और अन्य मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रियव्रत सिंह ने कहा कि 5 सितंबर से लगातार जिले के सभी तहसीलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन सौंपने की श्रृंखला चलाई गई है। आज बोरा में अंतिम ज्ञापन सौंपने के बाद अब 20 सितंबर को राजगढ़ कलेक्ट्रेट के समक्ष न्याय यात्रा निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। किसानों की समस्याएं और बिजली कटौती का मुद्दा। ज्ञापन के दौरान बोरा से बस स्टैंड पर आम जनता और कांग्रेस युवा नेता उत्कर्ष गुप्ता ने पूर्व मंत्री खिंची से अघोषित बिजली कटौती की शिकायत की। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई दिनों से सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोजाना बिजली काटी जा रही है। इस पर खिंची ने तत्काल ही विद्युत विभाग की डीई और एसी राजगढ़ से फोन पर चर्चा की और कहा कि किसानों को परेशान करना बंद किया जाए। अधिकारियों ने स्वीकार किया कि यह अनावश्यक कटौती है और यदि इसमें किसी कर्मचारी या अधिकारी की लापरवाही या बदमाशी सामने आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आज के संबंध में ज्ञापन दिया आपने कांग्रेस पार्टी ने? हमने किसानों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन दिया है। जब से हमने ज्ञापन देना शुरू किया, हर तहसील में जाके हमने राजगढ़ जिले की ज्ञापन दिया। प्रत्येक तहसीलदार को हमने बुला के ज्ञापन दिया और सारे कांग्रेस कार्यकर्ता गए। हमने ये गतिविधि शुरू करी थी 5 तारीख से। अब 5 सितंबर से लेकर आज 16 सितंबर के बीच में सरकार ने दबाव में आकर, कांग्रेस पार्टी के दबाव में आकर अतिवृष्टि के नुकसान के सर्वे का आदेश तो जारी कर दिया, परंतु ये अमली जामा तब पहन पाएगा जब 2 चीज़ें होंगी। एक तो 1 या 2 दिन के अंदर, क्योंकि लगातार सोयाबीन की फसल कट रही है, 1 या 2 दिन के अंदर वो अमला मौके पर किसान के खेत पर पहुंच के और उसका आकलन करे। और दूसरा जो आकलन हुआ है, जैसे पीपलिया रसोड़ा गांव में 55% नुकसान बताया है फसल का अतिवृष्टि से, तो उसके मुआवजे के लिए बजट प्रावधान भी सरकार करे। तो अब हमारी लड़ाई ये है कि सर्वे तो आपने हमारे दबाव में कर दिया, पर बजट प्रावधान सरकार करे और ये तत्काल सर्वे का जो आदेश जारी हुआ है, आज की रात भर तहसील खोलकर इसका पालन कराया जाए। पटवारियों को आज के दिन में ही मौके पे और एडीओ को मौके पे पहुंचाया जाए। दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो फसल बीमे की विसंगतियों का है, उसकी जांच नहीं हो रही है। 300 रुपये भी इसमें जो फसल बीमे की विसंगतियां हैं, वो फसल बीमे की विसंगतियों के मुद्दे को भी हमने रखा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। साथ साथ निराश्रित गौवंश के संधारण के लिए कोई व्यवस्था नहीं। जो कांग्रेस के समय में गौशाला बनी थी वही गौशाला बनी। 2000 गौशालाएं 15 महीने की सरकार में बनी थी। 20 साल से कोई गौशाला नहीं बनी भाजपा की सरकार में, और अभी भी कोई गतिविधि इसमें नहीं हो रही है। तो गौ माता के संधारण संरक्षण के लिए, निराश्रित गौवंश की व्यवस्था के लिए हमने ज्ञापन दिया है। लाडली बहना योजना का पोर्टल बंद है। कहीं हमारी अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की, पिछड़े वर्ग की, अल्पसंख्यक बहनें और सामान्य वर्ग की बहनें, उनको ये इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और शासन लाडली बहना का ढिंढोरा तो पूरी प्रदेश में पीट रही है, पर जब पोर्टल बंद है तो 2 साल से तो आपने उनको वंचित ही कर दिया अधिकार से। और 3000 रुपया देने की बात हुई थी, एक भी बहन के खाते में 1250 से ज़्यादा पैसा नहीं आया है, जबकि 2 वर्ष कम से कम बीत गए हैं, चुनाव हुए। 3000 तो ये सारे जो मुद्दे हैं, साथ साथ बिजली के बढ़े हुए बिल और जो अनाप शनाप केस बनाए जा रहे हैं किसान भाइयों के ऊपर, उसका भी मुद्दा हमने रखा है। ये हमने आज चेतावनी दी है बोड़ा तहसीलदार को। ये आखिरी तहसील है, पूरे राजगढ़ जिले की हर तहसील के तहसीलदार को हम ज्ञापन दे चुके हैं। अब हम 20 तारीख को कलेक्ट्रेट के सामने किसान न्याय यात्रा निकालकर कलेक्टर से ज्ञापन देंगे।